पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ईर्षं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भक्त पुंडरी का जीवन चरित्र आप लोगों ने सुना। इस भक्त के जीवन चरित्र में कौन सी विशेष बात आप लोगों ने सुनी और समझी? कोई नहीं बोलता। भगवान रूप तो जो भी कोई भगवत दर्शन करता है वो भगवान रूप हो ही जाता है। हैं? भगवान का जो स्वरूप था वो भगवान के रूप में बदल गया। किसी भी भक्त का अंतःकरण जब रजोगुण और तमोगुण से रहित हो जाता है और विशुद्ध सत्वगुण रह जाता है, तब शीशा ऐसा हो जाता है जिस तरह मुंह देखने का शीशा होता है। और ऐसा होते ही भगवत स्वरूप उसमें प्रकट हो जाता है। सारे गुण उसी में आ जाते हैं। और फिर उसे इस बात का बोध होता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। जिस तरह बतलाया, घटाकाश महाकाश से अलग नहीं है। इस तरह जितने भी भक्त उस अवस्था में पहुंचते हैं, कौन सी? अंतःकरण की शुद्धि होने पर पहुंचते हैं, तब वो अपने आप को आत्मा नहीं परमात्मा ही समझते हैं। तब ये दर्शन हो जाने पर वो देखते हैं कि मैं आत्मा सर्वत्र व्यापक, अंदर बाहर सर्वत्र समान रूप से विद्यमान भरपूर हूं। ये जो बोध है ये उन्हें कभी भी विस्मृत नहीं होता। एक बार पर्दा उठ गया, शीशा साफ हो गया, तो ये जो ज्ञान है ये सदा बना रहता है।
इसी को अवस्था को व्यवहार में संत कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। तब ये अवस्था प्राप्त होने पर ऐसा नहीं होता कि उनका शरीर छूट जाए, शरीर तो रहता ही है। तो लोग देखने वाले तो उसको पहली दृष्टि से ही देखते हैं जैसे अज्ञान की अवस्था थी, परंतु उनका जो हृदय है वो कतई बदल चुका होता है। पहले हृदय क्या था? इस शरीर को देखकर मैं ही ये हूं 3.5 हाथ का, परंतु उस अनुभव के हो जाने पर फिर वो शरीर की कुछ भी अहमियत नहीं समझते। इस शरीर को यही समझते हैं कि ये एक मुंह देखने का शीशा है। तो ऐसे पहुंचे हुए महापुरुषों को दूसरे लोग नहीं पहचान सकते, लेकिन पुंडरीक एक ऐसा भक्त हुआ है कि जिसका अंतःकरण साफ होने पर बाहर का जो स्थूल पंच भौतिक शरीर था ये भी उस परमात्मा के रूप में जो सर्वगुण स्वरूप था उसमें बदल गया। ये कायदा है कि भक्त जिस भी भगवान के सर्वगुण स्वरूप को हृदय में रखकर ध्यान करता है और जिन गुणों की कल्पना उसमें करता है, वो जितना जितना उसका मन स्वच्छ और बलवान होता जाता है तो स्वतः ही वो गुण इसमें अपने आप में आते चले जाते हैं। जो गुण भगवान के हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, परंतु शरीर नहीं बदलता, शरीर ज्यों का त्यों रहता है। तब जिस अवस्था में जिस उम्र में जाकर ये ज्ञान या ये अनुभव होता है उसके बाद जितनी आयु बाकी रहती है उस शरीर में रहते हैं, परंतु अपने स्वरूप से कभी भी विस्मृत नहीं होते। लोगों की दृष्टि में वो पहले वाली जो अवस्था थी अज्ञानी की वही रहती है, और इन्हीं को कहते हैं संत महात्मा। सुनता है, समझता भी है, अच्छी बात है। तो कई दफा तेरे दिल दे विच विचार उठदे हुंदे ना तां हुण इस नूं भुलना नहीं कि जे कोई कहे ना कि संत किहनूं कहंदे ने, महापुरुष क्या हुंदे ना, तां इस गल नूं समझना चाहिए कि इहनूं संत कहंदे। जिनका हृदय शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, कोई स्याही मैल नहीं रही, वो आत्मा और परमात्मा वो दोनों एक ही होते हैं। आत्मा भाव जो है वो उड़ जाता है। आत्म भाव तो इतना ही होता कि जितना इस शरीर के अंदर का हो, चाहे उस शीशे के अंदर जितना हूं ये मैं हूं और मैं अजर अमर हूं, परंतु फिर उसे ये भी बोध होता कि शीशे के अंदर जितना हूं ये शीशे की उपाधि करके है, वास्तव में तो प्रकाश जो है सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, जैसा शीशे में वैसे अंदर वैसे बाहर। तब उसकी सदा ये स्थिति बनी रहती है, समझता है कि मैं जितना शीशा उतना नहीं हूं। ये जो शीशे के अंदर का मैंपना था ये मैंपना उड़ जाता है,
मैंपना जब तक रहता है इसको कहते हैं जीव। और जब उस सर्वत्र व्यापक जो आत्मा है उसका बोध हो गया तो मैं रहता नहीं फिर, क्योंकि मैं जो है ये महदूद है और जो उसके पीछे आत्मा है वो लामहदूद है। तो महदूद से उठ करके लामहदूद में उसकी स्थिति सदा बनी रहती है। तब ये भी कहा जाता है कि संत जब किसी को उपदेश देते तब उपदेश देने के बाद इतना ही नहीं होता कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो उतने से ही छूट जाती है। जिसको वो टिकट दिया जब तक वो वहां पहुंच नहीं लेता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये भी सुना होगा। तब आप लोगों के दिल में कई दफा ये ख्याल हो जाता है कि महापुरुष तो शरीर छोड़ के चले गए, अब संभालेगा कौन। तब समझना चाहिए दूर दृष्टि से कि जिनका हम ध्यान करते थे, जिन्होंने टिकट दिया था, उनका स्वरूप क्या था। अगर तो उसने समझा है 3.5 हाथ का शरीर और उसको, तब तो वो कच्चा है। लेकिन जिसने उसके स्वरूप को समझ लिया वास्तव में कि संत का स्वरूप क्या होता है, उसकी आद से अंत तक जब तक धुरताम नहीं पहुंच जाता उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये सवाल कई दफा आपने उठाया तो अब नहीं पूछना। कई दफा कहते हैं कि एक दफा किसी ने शरीर छोड़ दिया, उपदेश दिया, शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में आए तो क्या वही महात्मा आते हैं। कई दफा ये सवाल आता है लेकिन मालूम होता है फिर भूल जाते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, सुन ही लिया होगा। उसको विष्णु भी कहते हैं, परमात्मा को विष्णु। ये जो शब्द है तो संस्कृत का है। विश्व के अणु अणु में जो ओत प्रोत है उसको विष्णु कहते हैं। किसी खास शक्ल सूरत को, रंग रूप को नहीं कहा गया। तो चराचर जगत के अंदर व्यापक है। जिस तरह मैंने बतलाया कि एक लोहे का आदमी बना हुआ है, उसको जलती हुई पट्टी में डाल दिया तो वो बिल्कुल लाल हो जाएगा। उसके अणु अणु में आग ओत प्रोत होगी, अंदर भी, बाहर भी, नीचे भी, ऊपर भी, सब जगह। तो जिस तरह आग उसके अंदर व्याप्त थी, इसी तरह वो ईश्वर परमात्मा चराचर जगत के अंदर व्याप्त हो रहा है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। तब वो जो विष्णु निर्गुण निराकार सर्वत्र व्यापक है, वो भगत का कल्याण करने के लिए सर्गुण रूप धारण करता है और करता है भगत की भावना के अनुसार। क्योंकि वो जो निर्गुण निराकार है, अनिर्वचनीय है, जिसको वेद नेति नेति करके पुकारते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से सर्वथा परे है, बुद्धि भी जिसका अनुमान नहीं कर सकती, वो जो अवस्था है वो साध्य अवस्था है। अर्थात वो अवस्था जिसको इसने जाकर के पाना है, इसमें समुद्र में लीन होना है। और भगत जब साधना करके उस अवस्था को प्राप्त करता है, अनुभव करता है, तो वो उसी का ही रूप हो जाता है। तब वहां से आदमी की जो साधना है वो नहीं होती। साधना जो होती है तो उस वस्तु को पाने के लिए कुछ साधना करना पड़ती है, तब वो अनुभव अवस्था आती है।
तब जब कुछ साधन करना पड़ता तो साधन के लिए कोई ना कोई उसके लिए साकार रूप होना चाहिए। तो वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वो साकार के अंदर साकार है। जिस तरह अग्नि का उदाहरण दिया था कि सब और अग्नि अग्नि थी, बीच में लोहे की जो मूर्ति थी वो भी अग्नि थी, इसी तरह हर चीज के अंदर वो भरपूर हो रहा है। आप किसी भी मूर्ति को देखो, पत्थर की हो, कागज की हो, आदमी की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बंदर हो, ये हो वो हो, कुछ भी हो, तब वो सबके अंदर उसी तरह भरपूर हो रहा है। परंतु आदमी की जो नजर है ये कमजोर होने के कारण, या वो लेते जिससे वो उस स्वरूप के दर्शन होते, वो आदमी के अंदर इन आंखों में है नहीं वो ज्योत प्रकाश, तब उसके दर्शन नहीं होते। किसके दर्शन होते हैं? जिसमें वो भरपूर है, जिस मूर्ति में देखते हो उसमें भी है। अब ये आपकी मर्जी है कि चाहो तो उस मसाले की बनी हुई मूर्ति को देखो, और चाहो तो बुद्धि द्वारा उसके अंदर जो प्रवेश है उसको देखो। मानो कि उस शक्ल को आदमी देख नहीं सकता, लेकिन बुद्धि तो मानती है ना कुछ सर्वव्यापक है, इसके अंदर नहीं है। ये आगे समझ? अच्छा, फिर ये भी विचार करो कि मूर्ति के अंदर जब वो सर्वव्यापी आ गया, उसका ध्यान करने लगा और ये समझ लिया कि इसके अंदर भी वही है, तो क्या वो सर्वव्यापी से अलग हो गया? वो नहीं अलग हो गया। जिस तरह कल भी उदाहरण दिया था कि स्नान करने के लिए समुद्र के पास गया, वहां डुबकी लगाई, आ गया, तो घर आकर कहता है कि मैंने समुद्र में स्नान भी किया और समुद्र के दर्शन भी किए, बड़ा चित्त प्रसन्न। भाई समुद्र के दर्शन कैसे किए? समुद्र तो इतना लंबा चौड़ा है कि वहां दृष्टि नहीं जा सकती, थोड़ी सी जगह में तो स्नान करके आया, और कहता है दर्शन भी किए। तो क्या वो झूठा है? वो सच्चा भी है। इसी तरह जो किसी भी मूर्ति के अंदर देखता है और उसका लक्ष्य ये है कि वो जो सर्वव्यापी हो इसके अंदर भी है, इस रूप में भी वही है। लोहे की मूर्ति अग्नि में डालने पर वो आग जो है उसी का रूप धारण कर लेती है। तो वो मूर्ति छोटी सी जरूर है, लेकिन उस सर्वव्यापी से फिर वो अलग नहीं है। क्योंकि ये कायदा है कि जो पूर्ण की अंश होती है वो भी पूर्ण ही होती है, वो उससे अलग नहीं होती। अगर उसको अलग कर दिया तो पूर्ण पूर्ण न रहा। ये भी समझ आ गई? तो मतलब तो जीव जीव नहीं रहा, जीव जीव रहता ही नहीं, रहना क्या उसे? उसका हृदय बदल जाता है, हृदय बदल करके तो वो उस समुद्र में डूब जाता है, तो सदा फिर उस अवस्था में निमग्न रहता है जब तक कि उसे होश बहुत कम रहती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये अवस्था प्राप्त हो जाने पर, जब किसी की साधन करके ये अवस्था प्राप्त हो जाए, तब मान लो 40 साल की उसकी उम्र थी, 30 साल में ये अवस्था उसको प्राप्त होगी, अनुभव अवस्था जो है, तब 10 साल बाकी रहे। तब इन 10 सालों में उसके जो प्रारब्ध कर्म है उन्होंने तो, वो तो शरीर का भोग है, वो कैसे दूर हो सकते हैं? तो शरीर के अंदर वो जो सुख दुख हैं या उनकी शक्ल है वो शरीर के ऊपर वैसे ही गुजरती है, क्योंकि वो शरीर का कर्म है। तो कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि जो उस अवस्था में डूबे रहते हैं, तो शरीर में परिवर्तन होता रहता है लेकिन उनको प्रतीत भी नहीं होता। एक दूसरे वो होते हैं कि वो इतने डूबते नहीं, कुछ कुछ इस शरीर का भी ज्ञान रहता है,
तब उनको इतना का ज्ञान जरूर होता है कि जितना के हमको इस शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़ों का है। तो इन कपड़ों का हम ख्याल रखते हैं कि शरीर है, इसको ढांपना है, और ये मैले हो गए या अच्छे हैं, काले हैं, पीले हैं, इस तरह का बोध होता है। लेकिन इतना तो हमें बोध नहीं होता कि शरीर को ऐसे कोई करे तो हमें दर्द होता है, तो इतना उनको नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उनको कपड़े की ही प्रतीति होती है कि कपड़ा है। जब तक है तो इसकी संभाल रखते हैं, नहीं हो तो ना सही, हो गई तो हो गई। तुरंत ये अवस्था उनकी हो जाती है कि किसी ने रोटी खिला दी तो खा ली, नहीं खिलाई तो ना सही। जिस तरह हम कपड़े धो लिए तो धो लिए, नहीं तो आज नहीं तो कल सही, चलने दो ऐसे ही। ये अवस्था उनकी हो जाती है। तो ये अलग अलग महात्माओं की अलग अलग स्थिति होती है। अच्छा, कुछ एक महात्मा ऐसे भी होते हैं कि जिनके उस अवस्था में पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ख्याल होता है कि भाई आए जगत में तो कुछ जीवों का भी कल्याण कर सकता है, इस शरीर काल दूसरों को भी कुछ फायदा पहुंचे। अपना तो क्या करना, अपना तो हो ही चुका था, पर दूसरों का भी कर सकें। तो हम हमारी अज्ञानियों की ये कथन होता है कि दूसरों को कर चलें, परंतु वो सर्वत्र जब अपने आप को ही देखते हैं सबके अंदर, तो उनके ऊपर जैसे हम लोग अपने शरीर की परवाह करते हैं, इसी तरह जीवों की वो परवाह करते हैं। तो उनके अंदर ऐसी कुछ कामना होती कि जीवों का कुछ कल्याण कर सके। तब क्या होता है, उनके अंतःकरण में कुछ अंतर रहता है, थोड़ा कुछ आम अनुभव अवस्था में पहुंचे हुए कि जो माया है वो दूर हो जाती है। परंतु माया के, कल ही बतलाया था कि माया के दो रूप में है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तो कल ये भी बतलाया था कि जो अविद्या माया है उसका क्या धर्म है, और जो विद्या माया है उसका क्या धर्म है, एक कल बतलाया है। तो उस प्रभु की कृपा से समझो या अपने आप से समझो, अविद्या माया तो उनके नजदीक आ नहीं सकती। उनके अंतःकरण में विद्या माया का प्रभुत्व रहता है, और उसके आधार पर ही जीवों का कल्याण करते हैं। तब संसार में भी दो और परलोक में भी, दोनों में वो निर्लेप रहते हैं। किस तरह की उनकी अवस्था होती है, जिस तरह मुर्गाबी सारी उम्र पानी में रहती है, सारा खान पीन आराम करना जितना है वो पानी में ही होता है, लेकिन जब उड़ना चाहती है तो पंख सूखे के सूखे रहे और उड़ गए। ये उन महात्माओं की अवस्था होती है। एक की ऐसी होती है, दूसरे की ऐसी, जैसा कि वो पहले बतलाया कि उनको संसार का बोध ही नहीं होता, कौन अच्छा कौन बुरा, उनके लिए पापी पुण्यात्मा अच्छा बुरा सब एक है। परंतु ऐसे जो महात्मा होते हैं, शरीर की शुद्ध बुद्ध कतई भूल करके रहते हैं, उनसे संसार का कार्य नहीं होता। उनसे अगर कोई फायदा उठाना चाहे तो वो भी नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा उस अनंत आत्मा में डूबे रहते हैं, मस्त होते हैं। तो तीन तरह के इस अवस्था में पहुंचे हुए होते हैं, दाने, दीवाने और मस्ताने। मस्ताने जो होते हैं उनसे फायदा नहीं पहुंचता। दीवाने जो होते हैं वो किसी को वर्षाप दे देते हैं, जो मुंह में आया। उनका किसी से ना हित होता है ना किसी से बुराई होती है। तो वर्षाप इस वजह से हो जाता है कि जैसी उनकी होनहार होती है, वैसे उनका मुंह तो लाउड स्पीकर होता है, मौज की बात है।
वो परमात्मा की तरफ हो, जैसा मैंने बतलाया ना, जैसी होनहार होती है उनके मुंह से निकल जाती है। तो कहते खाने ने वर दिया था, किसी ने शाप दिया था, वो वर शाप देने के योग्य नहीं रहते, ये दीवाने हैं। और दाने कौन, जो मैंने मिसाल दी थी उसकी मुर्गाबी की, इस जगत में आए तो सारा व्यवहार जगत की तरह आम लोगों की तरह किया, और जब चित्त चाहा तो उड़ करके उस अवस्था में चले गए, सदा उसमें डूबे रहे। अच्छा, इन महात्माओं में से कुछ ऐसे होते हैं कि तीनों लोकों में तो तीनों गुणों का राज है, जिसको त्रिलोकी कहते हैं ना, तो त्रिलोकी में तीनों लोकों का राज है, तीनों गुणों का राज है। और चौथा लोक जो है वहां पर गुणों की पहुंच नहीं, वो है भगवान का धाम। उस भगवान के धाम में या भगवान रहते या भगवान के भक्त रहते। कुछ एक भक्त ऐसे होते हैं जो भक्ति करके उस अवस्था में चौथे लोक में पहुंचते हैं। तब वो भगवान, उनमें से कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का आनंद ही लेना चाहते हैं। तब आनंद जो लेना चाहते हैं तो तुम भगवान से अलग रहना, तभी आनंद हो सकता है ना भगवान का। एक आनंद लेने वाला, एक आनंद वाली वस्तु है, दो चीजें हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो उस अवस्था में जाकर आनंद ही लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें आनंद लेते लेते उसी का रूप हो जाते हैं। नमक की डली समुद्र का पता लेने के लिए गई कि कहां तक कैसा है, तो उसने तय तक तो पहुंच ही न सकेगी, रास्ते में ही पानी रूप हो जाती है। इसी तरह कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो उसका आनंद लेते लेते, अगर जे इस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहते आनंद लेने की, लेकिन वो आनंद रूप हो ही जाते हैं उस नमक की डली तरह। शरीर पहले तो होता है ना नमक की डली की तरह, लेकिन उसका आनंद लेते लेते फिर वो उसी में लीन हो जाता है। जिस तरह नमक की डली हाय तो वह चाहे कितना करे कि मैंने पानी नहीं बांटना, मैंने तो पानी का ही स्वाद लेना है, तो कितनी देर ले सकेगी। तो इस तरह भक्त भगवान के अलग रह करके उसका एक खास करके भक्तों में है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए आनंद मिलने लगता है, और आनंद मिलते मिलते उस आनंद के समुद्र पास जा पहुंचता है। तो वहां जाकर के फिर उनका खाना पीना सारा सब आनंद ही आनंद होता है। तो कुछ उसमें लीन हो जाते हैं, कुछ उसमें रह जाते हैं। तो जो रह जाते हैं उसमें फिर कभी कभी उन्हीं को, फिर भगवान को जब कभी आवश्यकता पड़े संसार में, तो उन्हीं को वहां से भेजते हैं। उन्हीं को कहते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष जो आया करते हैं, तो उधर से आए, इधर से जितना काम करना है किया, और फिर वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अनेक बार आते हैं, कार्य करते जगत में, और उनकी जो चित्त वृत्ति है, आत्मा है, वो वहां की वहां रहती है। पहचान नहीं महापुरुषों की या उस अवस्था में पहुंचे हुए महात्माओं की कोई पहचान करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये कोई कहे संत को चीना, तुलसी कान हाथ कान पैठी, उनको कोई पहचान नहीं सकता। अवतारों को भी नहीं पहचान सकते, अवतारों को भी कोई नहीं पहचान सकता। भला अवतारों को क्यों नहीं पहचान सकते?
इसलिए कि जब वो मनुष्य शरीर धारण करके आते तब उनको सारे कर्म मनुष्यों की तरह करने पड़ते हैं, और मनुष्यों की तरह काम किए तो मनुष्यों के कामों में भ्रांति हुए बिना रहती नहीं। क्यों नहीं भ्रांति रहती? क्योंकि हर एक का मन अलग अलग होता है। मैं किस भाव से लेकर उसको देख रहा हूं, ये मेरा ही हृदय जानता, दूसरा क्या जानता है? दूसरा तो अपने भाव अनुसार देखेगा और कहेगा। इसलिए अवतारों को भी कोई नहीं पहचान सकता, और दूसरे पहचान करवाना भी नहीं चाहते। पहचान करवाई तो लोगों को शिक्षा क्या दे सकेंगे? लोग यही कहेंगे ना, भाई वो तो अवतार हैं, उनकी बातें हम थोड़ी कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो निर्गुण है उसको समझना तो आसान है, परंतु अवतारों को समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह संतों को है। कोई आदमी अपनी विद्या बुद्धि से संतों को समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। गुरु नानक देव के आज लोग गुणगान करते हैं, लेकिन जब तक अपने शरीर के अंदर थे तब लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया। इसी तरह अवतार आए तो उनके साथ लोगों ने क्या शुरू किया। सो जाने यही देह जनाई, कौन जान सकता है? जिसको वो जना दें। सूरदास और जितने कई महात्मा के जीवन के पढ़े हैं, भगवान ने अनेक रूपों में आकर के भक्तों का काम किया है, लेकिन नहीं समझ सके। आहो मेरा तो ख्याल है कि ज्ञान मार्ग छटे तो बिल्ली वो भक्ति मार्ग ले। हाँ भक्ति, बच्चा बन जाए। हाँ हाँ हाँ, भक्ति मार्ग जोड़ा है ये आसान है। गल बढ़ूंगी तो ये दादी बड़ा चौड़ा। हाँ जी हाँ जी। कितने पल कर गई। अच्छा, तो फिर अब एक बात और, भक्ति मार्ग में चलते हुए आपको बतलाया कि कोई ना कोई सरगुण रूप आगे रखना पड़ता है। निर्गुण निराकार जो है, सगुण निराकार जो है, वो बुद्धि दम तो है, लेकिन उसका पकड़ना ये बहुत कठिन है। जिस तरह ये बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा है या नहीं, तब जब बुद्धि से काम ले तो पता चलेगा कि कहीं भी नजर मारो, किसी भी चीज की तरफ देखो तो उसके अंदर उस ईश्वर परमात्मा की जो कारीगरी है वो साफ नजर आती है। एक आदमी का जो शरीर है, इसी को चीर फाड़ कर देखो तो इसके अंदर इतनी मशीनें हैं जिसका कोई हद साफ नहीं। और फिर एक दूसरे की वो मदद कर रही है। कहीं खाना हजम हो रहा है, कहीं खून बन रहा है, कहीं मज्जा बन रही है, कहीं बीज बन रहा है, कहीं बिजली बन रही है। बिजली बन रही है तो वो हृदय को चला रही है, हृदय चल रहा है तो सारे शरीर को खून मिल रहा है, उसे ताकत मिल रही है। जो गंदा माल होता है उसके निकलने के लिए अलग रास्ता है, वो उधर निकल रहा है। भाई इतनी बड़ी मशीन और इतनी बड़ी कारीगरी, उसको देखकर ये कहा जाए कि ये अपने आप ही बन गई तो उस आदमी को क्या कहा जाएगा? कड़ी को देख करके, उसके पुर्जों को, उसकी चाल, उसकी कारीगरी को देखकर तो आदमी कह देता है कि किसी दिमाग वाले का काम है ये। कहता मैं तो 16 ने निश्चय है कि किसी कारीगर की कारीगरी है, चाहे हम उसको नहीं देखते लेकिन है उसी। तो भाई इस मशीन को देखकर फिर इतना ही नहीं, किसी भी छोटे से छोटे तिनकों को ले लो, उसके अंदर भी देखोगे तो बड़ी जबरदस्त कारीगरी करी हुई है। तो इतना देखते हुए भी
फिर कोई कहे कि इन चीजों के कोई बनाने वाला नहीं, अपने आप बन गई है, तो उसको क्या कहा जाए? तो जिस जो कारीगर है उसी को परमात्मा कहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, तो वो जो परमात्मा इस तरह सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक हो रहा है, तो उसके मिलने के लिए फिर बतलाया कि बड़ा आसान तरीका ये है कि वो इस तरह बुद्धिगम भी है और बुद्धि से परे भी है। तो जो बुद्धि द्वारा इस तरह, जिस तरह मैंने समझाया कि तो ऐसा मालूम होता है कि जरूर कोई कारीगर है, तो उसका बुद्धि द्वारा तो समझ आ गई, लेकिन ध्यान किसका करे? इतना तो पता लग गया कि कोई ऐसा ज्ञानी है, कोई ऐसा ज्ञानवान, कोई हस्ती है जो इन चीजों को बनाती है, परंतु उसका रूप क्या, कुछ नहीं समझा। तो बुद्धि ने तो रास्ता बतला दिया, लेकिन पकड़ने वाली चीज नहीं। पकड़ने वाली क्या है? जो इन हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो ग्राह्य हो उसको पकड़ना आसान है। तब उसके लिए फिर क्या? उसके लिए यही कि किसी भी सरगुण रूप को ले लो, चप्पल चाहे तो उसके कोई भी हो, उसके अंदर वही है। तब उस रूप को देखते हुए ये समझो कि जो चीज जिसको मैं पाना चाहता हूं वो सर्वत्र व्यापक है और इसके अंदर भी है। इस प्रकार जब उसका ध्यान करते 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 केवल मात्र वो स्वरूप ही रह जाता है, तब क्या होता है? जो ज्ञान इंद्रियां बाकी हैं वो अपना कार्य बंद कर देती हैं, केवल मात्र वो ध्यान ही रह जाता है। इंद्रियों ने सिमटाव किया, केवल एक बुद्धि द्वारा ये रह गया कि जिसका मैं ध्यान करता वो ही है और कुछ नहीं। तब ये पहली पौड़ी है। ध्यान करने लगता विवेक का हालत प्रमाद आग बाकी ये तो फिर रोक पानी है ना इन्होंने, पाप कर्म जो है दो चीजें हैं, एक तो नजर देख रही है, कान सुन रहे हैं, बाकी इंद्रियां कोई नहीं काम करती है। हाँ, तो इसी तरह सारी इंद्रियां जो हैं ध्यान करते करते सब मिट जाती, एक स्वरूप रह जाता है और कुछ नहीं, दोनों भी बंद हो जाती। इसको कहते हैं सविकल्प समाधि, इसको कहते हैं सबीज समाधि। ये पहली पौड़ी है। और फिर जब और भी ध्यान किया जाता है तो एक अवस्था और आगे आती है जब वो स्वरूप ही नहीं रहता, इसको कहते हैं निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, अर्थात संकल्प का कोई काम नहीं वहां पर। और जहां ये अवस्था आई तो उसके बाद मन का नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि मन का कोई पूछे स्वरूप क्या है, तो मन का स्वरूप यही है जो संकल्प विकल्प होते हैं। तब है पानी हिल रहा है तो मन है, पानी बंद, हिलना बंद हो गया, सूरज का तो आकाश में है ही, अपने आप ही उसके दर्शन हो जाते, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह निर्विकल्प समाधि होने पर मन का अभाव हो जाता है। तो मन ही तो एक पर्दा है, पर्दा हटाया तो बस जो चीज सामने होगी, इसको कहते हैं उन्मनीय अवस्था। उन्मनीय अवस्था आई तो बस काम बन गया। इस मन को उन्मुन में लय रखे, 3 लोक की बातें पाखे, वो अवस्था प्राप्त हुई तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक हो जाते। ये होगी एक बात। एक बात और, तो इनमें से ये तो हो गया निश्चय के जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी कैसी। जिस भी रूप का ध्यान किया उसको लेकर के चित्त को खड़ा किया और उस अवस्था में पहुंचे और प्राप्ति हो गई।
परंतु ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलते हुए सबको कामयाबी नहीं होती। कदम कदम पर भूलें होती हैं, कदम कदम पर ठोकरें लगती हैं। तब इसके लिए अगर कोई इस मार्ग के ऊपर गया हुआ मिल जावे तब अहोभाग्य, नहीं तो मूर्ति को ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। पर बतलाया उस रास्ते कठिनाइयां बहुत हैं। सबसे बड़ी कठिनाई क्या होगी? जिस वक्त चित्त की वृत्तियां निरोध होती हैं और ध्यान करते करते ध्याता ध्येय का रूप हो जाता है, चीज वही सामने रह जाती है, तब इस अवस्था में पहुंचते हुए सिद्धियां जितनी हैं वो प्रकट हो जाती हैं। बस यहां मारा जाता है। तो इनसे छुड़ाने वाला जो वही है जो इस मार्ग पर गया हो और रास्ते की सारी बातें जानता हो, वो ही बचा सकता है और उसी के सहारे जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ये चीजें तो ठीक है, मूर्ति पूजा जैसे कहते हैं गलत नहीं है, मूर्ति पूजा तो किसी न किसी रूप में करनी पड़ेगी। परंतु अगर किसी रहबर को साथ ले लिया जाए जो तुम्हारे यहाँ भी साथ हो और आगे तुम्हारे रास्ते में भी साथ हो और फिर काम भी साथ हो, उसी को कहते हैं संत, उसी को कहते हैं महात्मा। उसका लेने से तो फिर इसको किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। हाँ, इसी वास्ते किया जाता है कि गुरु को पूरा हो गए तो फिर शिष्य जड़ा है उसनो गिरदा ने, हाँ, आगा पीछा हो भी तो गुरु संभाल लेते हैं। इस वास्ते क्या गुरु करिए जान के तो पानी पिए छान के। क्या मतलब? गुरु होवे तो राधा रहबर होवे और उसके अधीन होकर कार्य करे। प्रकाश गुरु जो है ना, कई बार उल्टे रास्ते चलते हैं, फिर सानू समझा दिंदा भाई तुसीं किधर चले हैं, तुसीं इधर आओ ना। कितना लाभ आप होना है। प्रकाश गुरु जो है ना, कई बार उल्टे रास्ते चलते हैं, फिर सानू समझा दिंदा भाई तुसीं किधर चले हैं, तुसीं इधर आओ ना। वो ठीक है, उसके भगवान मूर्ति दे वो जो मान है वो बना लेना, पर वो नहीं उस वेले दस सकता। हाँ, वो नहीं, वो तो जितना तुम्हारा बल होगा, जितनी तुम्हारी ताकत होगी उसको समझने की उतना तुम्हारी ताकत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ से तो ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ तो है नहीं कुछ भी। आहो क्या स्वरूप है, क्या काम करती है? सिद्धियां आई हो तो जो संकल्प किया वो हो गया। किसी ने कुछ कहता तेरा फलाना हो जाए, फिर फलाना हो जाए, तेरा कम बन जाए, तेरा बिगड़ जाए, तेरा ये हो जाए, वो हो जाए। स्वरूप भी है, जैसा कोई धारण कर लेगा वैसा ही होगा। वो एक शक्ति है, उस शक्ति में जिस रूप को देखना चाहोगे उसी के नजर आ जाएगी। किसी ने समझा कि इस तरह हनुमान मदद करता है तो उन्हें हनुमान ही नजर आएगा, हनुमान के द्वारा फिर जो मर्जी कर करवा ले। असलियत तो हटानी है, वो तो हटाना क्या, वही किस्म का पर्दा आ जाए, वो एक पर्दा आ जाता आगे। और फिर इस तरह करते जितना जितना करता जाता है उतना उतना वो पर्दा होता चले जाता। और एक दिन ये होंगे कि सिद्धि भी जाती रहती है और वो भी खाली खाली का खाली। वो तो जैसा किसी ने कल्पना की थी ना, उसी के अनुसार वो चीज सामने आ जानी है। किसनो? हाँ हाँ, वो सिद्धि तो नहीं ना है, वो तो कुछ वो सिद्धि नहीं। हाँ, तो सिद्धियां ये है कि कोई भी आदमी साधना करे तो सिद्धि तो पहले सिद्धि है क्या? मन की एकाग्रता ही सिद्धि है।
मन एकाग्र हुआ तो इसके अंदर बेशुमार ताकत आ जाती है, और वो जी ताकत आ जानी है उसे दे नाल ये सिद्धियां काम करती हैं। लेकिन अगर किसी ने इन सिद्धियां नहीं बरतिया तो उसे सिद्धि के नाल परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो बस फिर चाहिए क्या है हो। रिद्धि का क्या मतलब? सिद्धि तो बोले ना, मन की ताकत आ गई। हाँ हाँ रिद्धि सिद्धि जो साथ है दौलत, हाँ रिद्धि का भी हमको वो ये है कि 9 प्रकार दियां सिद्धियां हैं, उन्हां दे विच ही उन्हां दियां ही अलग अलग किस्मां हैगियां। लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशत्व, भाषित्व, इस तरह की कुछ 9 है, वो पूरी याद नहीं। लघिमा क्या? छोटे तो छोटा बन जाना और रूई तो भी हल्का बन जाना, और इतना सूक्ष्म हो जाना कि सामने नहीं रस फिर तुर रहा लेकिन कोई किसी ने जान नहीं रहा, वो सबनों जानता है लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। इसी तरह गरिमा है, मोटे होना, बड़े हो जाना, तो इतना बड़ा होना कि पहाड़ जेड़ा उहदे अगे वो तुच्छ हो जावे। ईशत्व, जो ईश्वर दे पास ताकत हैं वो ही उहदे पास हो जाना। सृष्टि नई रचनी है तो नई रच देनी, पिछली करनी है तो वो ही पिछली रच देनी। जिस तरह वेद व्यास जी ने ये सिद्धि दिखाई थी, ईशत्व सिद्धि, जितने महाभारत युद्ध दे विच कौरवां पांडवां दे सारे भारतवर्ष दे आदमी जितने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खत्म होए सी, उन्हां सारियां दे उन्हां नूं नए सिरे पैदा करके ते सारे दर्शन कराते। उन्हां दे रिश्तेदार आए, वो सारियां नूं अपने अपने नूं मिले, सारी रात उन्हां दे दर्शन करते रहे। सवेर हुई तो जिस तरह वो आए थे उसी तरह चले गए। वो क्या था? ईशत्व सिद्धि। इसी तरह भाषित्व, भाषित्व सिद्धि क्या थी कि किसी को भी चाहे कोई भी हो अपने बस में कर लेना। तो इस तरह की 9 सिद्धियां हैं। हाँ बिल्कुल मर जाएगा। हाँ जीता करना। सिर्फ 3 बातें हैं जो उसके बस में नहीं होंगी, वो परमात्मा ने अपने हाथ रखी हैं। वो 3 ताकतां केड़ियां? सृष्टि का पैदा करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। इसको कोई भी साधक साधना करके उन सिद्धियों को पा करके भी परमात्मा के धाम जा करके भी परमात्मा से अलग रहकर इन सिद्धियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये परमात्मा के हाथ है। बाकी सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। सिद्धि का मतलब ये होगा कि पावर है, इस्तेमाल नहीं करना। बिजली है एक तरह की, बिजली के नाल कितनी मशीनां चलती हैं, क्या कोई काम किया जाता? तो इसी तरह सिद्धि जिहड़ी है ये मन की एक ताकत है, जब शुद्ध हो जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर कोई आदमी उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने से पहले इनको इस्तेमाल में लाता है तब उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, वो ही पर्दा बन जाता आगे और अंत में ये खत्म हो जाती। लेकिन अगर कोई उससे परे चला जाता है तो फिर माया के ऊपर इसका काबू हो जाता है। फिर अगर किसी को कुछ दिखाता है तब वो उसको हानि नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि उसके अंदर जीवत्व भाव जो है वो कतई खत्म हो चुका है। वो सदा इस अवस्था में स्थित रहता है कि जो परिपूर्ण परमात्मा की जो अवस्था है सदा उसमें डूबा रहता है, अपने आप को समझता ही वो है।
कमी बेशी जो होती है तो शरीरों के अंदर ही होती है, आत्मा में तो कमी बेशी होती नहीं। जब वो उसमें डूबे रहते हैं तो इनको कमी कहाँ से आए? महाराज जी फिर वो तो परमात्मा के हुक्म दे गए, वो परमात्मा के हुक्म से बाहर कुछ कर नहीं सकते। बंदा तो फिर उसे फिर तो ना कोई खास मतलब नहीं, वो फिर उसी परमात्मा की रजा च राजी रहते हैं। या तो जो उनके कर्म गति है, हाँ, उनके द्वारा उनका इतना जरूर है कि जो उनकी वाणी द्वारा निकलेगा, जो कुछ भी होगा वो उसका अपना नहीं, वो होगा परमात्मा के का ही। परमात्मा जो करते वो ठीक करते। ये एक दिन सरदार जिंदगी से वो कटे हुए बादल से निकला था, दिन सूरज उजियारा। आहो, इसी स्टेज में वो सारी, हाँ, बिन सुर वही स्वयं प्रकाश आत्मा जहाँ पर है वहां पर सूर्य का क्या काम? सूरज अलग हो गए और प्रकाश अलग हो गए, ऐसा नहीं। एक परमात्मा ही ऐसा है जो स्वयं प्रकाश है, किसी से प्रकाश नहीं लेता। महाराज जी तो फिर गुरु के जेडे चेले हों पूछे थे सतगुरु दे, अगर उनको ऐसा रस्ते स्थितियां वाला मिल जाए दूसरा कोई आदमी, तो फिर रास्ता पटक जाना। हाँ, पटक जाते हैं, बहुत पटक जाते हैं। सिद्धियां जो है परमा देती है। तेरना काम करेगी, मानो बात कर लगे तो बाकी गुरु जो सिद्धे सिद्धियां सिद्धियां बिना आपने आपे गुरु जी से ले जाओ। सत्य 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 सत्य। कहाँ बची बाजी बचाव की सूरत क्या है? अपने इष्ट देव की आज्ञा दे अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। कोई सिद्धि या कोई चीज उन्हें बिगड़ नहीं पा सकती। इस बात को भूलना नहीं। इस गल की व्याख्या जी होगी वो कल होगी। क्या कहा मैं? अपने इष्ट देव के कहने के अनुसार चलते जाना बस। पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छा बुरा नेकी बदी सब चीजों तो बचाव हो जाता। अब किस तरह होता है वो कल बता रहा हूं बस।